नया किया जाता है। तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं इस असंभव कार्य को कैसे संभव किया जाता है। तो खराब बेकार घिसे हुए टायर को नया बनाने के लिए सबसे पहले टायरों को एक एक करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो है रिफर्बिशिंग का जो कार्य होता है वो ट्रक और ट्रैक्टर के टायरों पे किया जाता है। अब जो फैक्ट्री में टायरों को लाया गया, इनकी करी जाएगी सबसे पहले बफिंग, जिसका मतलब होता है कटर लगा होता है, उसकी सहायता से इनकी दोबारा से घिसाई करी जाती है। घिसे हुए टायरों को दोबारा से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घिसा जाता है, वो भी करीबन 30 मिनट तक, ताकि टायर की जितनी भी गुटियां वो सब अच्छे से घिस के खत्म हो जाए, बिल्कुल चिकना हो सके हमारा टायर। ब्लैक सॉल्यूशन लगाने की, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन होता है। किसी भी टायर को तैयार करने के लिए इसी सॉल्यूशन की सहायता ली जाती है। इस सॉल्यूशन में इतना दम होता है कि आप 10 मीटर दूर से भी इसके आग लगा सकते हैं। तब सबसे पहले सॉल्यूशन को अच्छे से टायर के ऊपर लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा टायर सॉफ्ट हो जाएगा, इससे सूखापन टायर का जो होता है वो दूर हो जाता है और एक पकड़ आ जाएगी रबड़ को पकड़ने के लिए। तो चारों तरफ से इस सॉल्यूशन को अच्छे से लगा के इस टायर को छोड़ दिया जाए करीबन 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटी सी पट्टी निकली हुई है रबड़ की, इसको लगाया जाएगा हमारे टायर के ऊपर। तो इसको भी इसी प्रकार से प्लास्टिक से अलग करा जाता है और टायर के ऊपर लगाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाता है। एक एक करके टायर को घुमा घुमा के, हाथों से दबा दबा के ये जो रबड़ होता है उसको बिल्कुल अच्छे से टायर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रबड़ है वो अच्छे से टायर के ऊपर चढ़ के तैयार हो चुका है और अब बारी आ जाती है इसे मशीन में डालने की, मतलब इसे स्टीम करने की। और अब हमारा टायर जो है वो तैयार हो चुका है मशीन में जाने के लिए। अच्छे से फ्रेमिंग को भी दबा दी गई चारों तरफ से और अब इस टायर का जो है मेन ढांचा लगाया जाएगा, जिसकी सहायता से इसे मशीन में पकाया जाता है, मतलब इसको स्टीम दी जाती है। तो इसके चारों तरफ से पेचों को भी बिल्कुल अच्छे से कस दिया जाता है। इस मशीन में 2 घंटे तक टायर को छोड़ दिया जाता है, जिसमें स्टीम की सहायता से टायर को पकाया जाता है और टायर को निकालने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। टायर को बड़ी सावधानी से निकाला जाता है ताकि वो बिल्कुल भी फटे ना, क्योंकि इतना ज्यादा गर्म होता है टायर तो उसके फटने का डर रहता है। तो मशीन द्वारा ही टायर को अच्छे से उठाया जाता है। इतना गर्म होता है इस वक्त ये टायर कि अगर आपने इस पे हाथ लगा दिया तो आपका हाथ जो इसी से चिपका रह जाएगा। तो इसे पहले थोड़ा सा ठंडा करा जाता है और उसके बाद मशीन से निकलने के बाद हमारा टायर हो जाता है तैयार।
रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत विरर, अहमदाबाद।